नमस्कार, मैं गीता शर्मा ENI लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हमारे साथ खबरें फटाफट। आतंकियों से मुठभेड़ के बाद जम्मू कश्मीर में शहीद हुए रमेश चौधरी को आज हजारों नमाखों ने सिरोही की नगाड़ी में भावभीनी विदाई दी। देश के सपूत की शहादत को नमन करने के लिए यहाँ सेना के जवानों के साथ प्रशासनिक अधिकारी, राजनेता और हजारों लोग मौजूद थे। वहीं पूरे रीति रिवाज के साथ यहाँ शहीद की अंतिम यात्रा को निकाला गया तो वहीं उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया गया। और सरकार की तरफ से जो भी है, तो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मैं यहीं था और पूरी सरकार के प्रतिनिधि सभी यहीं थे और मैं तो उनको ऐसे समाज के रत्न को नमन करता हूं। ऐसे ऐसे आने वाले समय में समाज में इसी तरह से नौजवान पैदा हुआ और देश के लिए काम आए। सिरोही के स्वरूपगंज में बाल युवा गणेश की स्थापना के साथ भेप के लोगों ने यहाँ गणपति को विराजित किया, जिसके चलते यहाँ पंडालों में डांडियों की खनक गूंज रही है तो वहीं गणपति को मोदक का प्रसाद लगाया जा रहा है, जिसके चलते गरबा चौक पर विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। गणेश उत्सव की धूम जसवंतपुरा के कई गांवों में देखने को मिली, तो वहीं सरपंचों के साथ यहाँ कई गणमान्य लोगों ने सुंधा माता मंदिर पर गणपति आयोजन में शिरकत की और बप्पा का विसर्जन किया। नवी मुंबई के अगरोली में बीते 56 साल से एक गांव एक गणपति की परंपरा को निभाया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ लोग बताते हैं कि लोकमान्य तिलक की परंपरा को बनाकर यहाँ लोगों को जोड़ने के लिए गणपति की स्थापना की जाती है, जिसके चलते सभी लोग एकत्रित होकर इस उत्सव का आनंद लेते हैं। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अगरोली हा असं एक गाव आहे की जिथे एक गाव एक गणपती गेली 56 वर्ष हा सण साजरा केला जात आहे। ह्या एक गाव एक गणपतीची स्थापना 1961 साली झाली। 1961 सालापासून तर सलग आजपर्यंत जवळजवळ 56 वर्ष अगरोली गावामध्ये एक गाव एक गणपती हा उत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जातो। चंदौली के सिकंदरपुर में बकरीद के मौके पर नमाजियों ने नमाज को अदा कर शांति व अमन की दुआ मांगी। वहीं एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई। मथुरा के हाईवे इलाके में दहेज लोभियों ने विवाहिता की हत्या कर दी, तो वहीं पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बताते हैं पेशे से टीचर सुमित की शादी 2011 में ज्योत्सना से हुई थी, तभी से ससुराली आए दिन दहेज की खातिर विवाहिता को प्रताड़ित करते थे। जौनपुर में भाजपा के पूर्व मंत्री उमानाथ की 22वीं पुण्यतिथि के मौके पर पहुंचे दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, तो वहीं उन्होंने दूरसंचार सेवाओं को बेहतर और सस्ता देने के प्रयास की बात को कहा। की रोज मॉनिटरिंग हो रही है। ट्विटर सेवा का भी हमने शुभारंभ किया है। पहले से काफी सुधार हुआ। आने वाले दिनों में इस समस्या से निजात मिलेगी। जौनपुर के सिटी स्टेशन के पास सैदनपुर रेलवे क्रॉसिंग को बंद किए जाने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश दिखा, तो वहीं ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर दौड़कर हंगामा काटा, जिसके चलते ट्रेन को रोकना पड़ा। जौनपुर के महाराजगंज में सीमेंट से लदा ट्रक तेज रफ्तार होने के चलते पलट गया, तो वहीं चालक को नींद आना इस हादसे का कारण बताया जाता है। बलिया के तरामपुर में पेट्रोल पंप पर हथियारों से लैस होकर बदमाशों ने कर्मचारी से 18,900 रुपए की लूट को अंजाम दिया और बैग लूटकर फरार हो गए। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। महोबा के श्रीनगर में गणेश पूजा के दौरान तमंचे से फायरिंग की घटना अंजाम हुई। इसमें 2 युवक बाल बाल बच गए, तो वहीं बताते हैं कि पुराने रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया था। अब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया है। भाजपा में शामिल हुए देवमणि द्विवेदी सुल्तानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर देवमणि ने खुद को कर्मनिष्ठा से पार्टी की सेवा के लिए समर्पित बताया, तो साथ ही आगामी चुनाव में जी जान से जुटने की बात को कहा। बरेली के मीरगंज के बहरपुरा में आटा लेने गई नाबालिग को पड़ोसी टीचर और उसके दोस्त ने अपहरण कर जंगल में दुराचार की वारदात को अंजाम दिया, तो साथ ही तमंचे के बल पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। इसी के साथ मुंह खुलने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी गई। अब पीड़ित पर इंसाफ के लिए पुलिस से गुहार लगाई है।